हर हर महादेव दोस्तों स्वागत है आप सभी का फुल एंड फन चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 17 अगस्त प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों अभी सावन मास चल रहा है और सावन का पूरा महीना महादेव को प्रसन्न करने वाला होता है। इस माह में की गई शिव भक्ति से महादेव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों सावन सोमवार की तरह सावन के प्रदोष भी इच्छा पूर्ति वाले माने जाते हैं। यह प्रदोष बहुत ही खास है क्योंकि यह शनि प्रदोष है और साथ ही साथ इस दिन प्रीति और आयुष्मान योग का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आपकी शादी में लगातार रुकावट आ रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिया है, कई पूजा पाठ कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी शादी के योग नहीं बन पाए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों आपकी जो उम्र है वह शादी की उम्र से निकलते ही जा रही है। 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर आपके विवाह के योग नहीं बन पाए हैं, घर में जो माता पिता हैं वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस चीज़ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, तो दोस्तों ऐसे में आपको इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों यह जो उपाय आपको करना है वह 17 अगस्त यानी शनि प्रदोष के दिन, जो कि सावन के महीने में पड़ रहा है। दोस्तों शनि प्रदोष का बहुत ही महत्व होता है। शनि प्रदोष के दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता है और यह जो प्रदोष है सावन के महीने में पड़ने वाला आखिरी प्रदोष है। दोस्तों सावन के महीने के जो प्रत्येक दिन होते हैं वह बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है, साथ ही साथ जो प्रदोष का व्रत होता है वह भी भोलेनाथ को ही समर्पित है। ऐसे में अगर आप उपाय करेंगे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ तो निश्चित रूप से आपके जो ग्रह दोष हैं जिसके कारण आपकी शादी में रुकावट आ रही है वह ज़रूर दूर हो जाएगी। दोस्तों शादी में जो रुकावटें आती हैं वह एक कारण से नहीं आती हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर पितृदोष हो, नज़र दोष हो, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है वह बांध रखा है। यह जो ग्रहों की स्थिति है वह प्रतिकूल नहीं है। आपकी कुंडली का जो मैरिज हाउस है यानी कि जो सप्तम भाव होता है वह अगर क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ जाता है, उसमें राहु केतु शनि विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसे में शादी में लगातार रुकावट आती है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शनि विराजमान हो गए हैं तो ऐसे में शादी जो होती है पक्की होकर भी बार बार टूट जाती है। शादी के रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन रिश्ता जो है आपको पसंद नहीं आता, और जो रिश्ता आपको पसंद आता है तो सामने वाले की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, जिसके कारण शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं और आपकी जो उम्र है वह निकलते ही जा रही है। अगर इस तरीके की परिस्थितियां आपके साथ भी हो रही हैं, शादी बार बार टूट रही है या फिर शादी जो है हो ही नहीं पा रही है, किसी न किसी कारण से शादी में रुकावट आ रही है, आप देखने में बहुत अच्छे हैं, घर परिवार भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ से आप संपन्न हैं, उसके बावजूद भी अगर शादी के योग ना बन पाएँ तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके सारे दोषों का निवारण कर देगा। दोस्तों हमारे देवों के देव जो महादेव हैं वह भाग्य को भी बदल देते हैं। अगर आप शनि प्रदोष के दिन ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी में आ रही सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाएंगे और आपके घर में भी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगेगी। जो प्रदोष होता है वह हर महीने में आता है, लेकिन जो प्रदोष है वह जिस दिन पर जिस वार पर पड़ता है उसी के अनुकूल ये प्रभाव भी डालता है। जैसे कि शनिवार के दिन अगर प्रदोष पड़े तो इससे शादी विवाह में जो भी अड़चन आ रही होती है, अगर हम एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो वह ज़रूर दूर हो जाती है। इससे हमारी कुंडली में जो शनि दोष है वह शीघ्र समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो उपाय करना है वो किस तरीके से करेंगे और क्या क्या चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे वीडियो शुरू होने से पहले आपसे मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा।
जिससे आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो उपाय आपको बताऊंगी वह अगर बच्चे स्वयं करते हैं, लड़के हो या लड़कियां, अगर वह अपने विवाह के लिए स्वयं उपाय करते हैं तो भी वह कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में उनके जो माता पिता हैं, खास करके जो माँ हैं, वह इस उपाय को पूर्ण कर सकती हैं। तो अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह बच्चों की जो माँ हैं, माँ इस उपाय को ज़रूर पूरा कर सकती हैं। शनि प्रदोष के दिन करना है। दोस्तों, अगर आप प्रदोष का व्रत रखती हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस उपाय के लिए आपको व्रत रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप व्रत रखती हैं तो आप व्रत रखते हुए भी इस उपाय को पूर्ण कर सकती हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखना चाहती हैं तो आप सिर्फ उपाय कर लीजिए, उससे भी आपको पूर्ण लाभ होगा। तो शनि प्रदोष के दिन आप सबसे पहले दिन की शुरुआत भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना से करें। दोस्तों, प्रदोष में 2 टाइम की पूजा होती है। पूजा सुबह भी करनी है और पूजा शाम को भी करनी है। भगवान शिव की पूजा के बाद आपको शनिदेव की पूजा करनी है। तो शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ आपको शनिदेव की पूजा भी करनी है। और जैसे शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, इसी तरह से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप अवश्य करें। अपनी विवाह कामनाओं को भगवान के समक्ष रखते हुए आपको सुबह शाम दोनों समय भगवान की पूजा करनी है। माता पार्वती और साथ ही शनिदेव की पूजा करनी है। पूर्ण फल आपको तुरंत मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपको खास उपाय क्या करने चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा और बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, शनि प्रदोष के दिन आप किसी भी काले कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी ज़रूर खिलाएं। और जब भी घर से उपाय को करने के लिए निकलें तो आपको कोई टोके नहीं। रास्ते में उपाय करके लौट रहे हैं तब भी आपको कोई नहीं टोके। इस बात का ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, दूसरा उपाय तो बहुत ही कारगर है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह की दशा चल रही हो, आप परेशान हैं, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए सुबह जल्दी उठें और जो सामग्री उपाय में लगेगी उसे आप पहले से इंतज़ाम करके रख लीजिए। सामग्री आपको यहाँ बता दे रही हूँ, इसे नोट कर लीजिए। तो आप एक काला कपड़ा ले लीजिए, उड़द की दाल, जो काली वाली उड़द की दाल होती है वह ले लीजिए, 2 लोहे की कील, 2 लड्डू, साथ ही 2 कोयले के टुकड़े। और यह तमाम चीज़ आपको काले कपड़े में बांध लेनी है, यानी उसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है। सुबह उठना है और उठने के बाद सबसे पहले आपकी पूजा घर में दीप प्रज्वलित करके पूजा पाठ कर लेनी है आपको। और अपनी विवाह कामनाओं को भी भगवान के समक्ष रख लेनी है। और जो पोटली आपने बनाई है, काले कपड़े में जो भी सामग्री मैंने बताया है, वह सब शनिवार के दिन पूजा पाठ के बाद आपको निकालना है और जाकर बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर देना है। ये आप बिल्कुल सुबह, तड़के सुबह जिसे कहते हैं, तब करना है, क्योंकि उस वक्त आपको कोई टोके नहीं। तो इस बात का खास ख्याल रखते हुए आप इसको पानी में बहा देंगे। दोस्तों, अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो आप शाम को भी उपाय कर सकते हैं। जब थोड़ा अंधेरा हो जाए, आपको लगे कि यह वक्त ठीक है, आपको कोई टोक नहीं सकता, आप किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे, उस वक्त आप शाम को भी जाकर यह उपाय करें। काले कपड़े में कोयला, काली उड़द की दाल, 2 लड्डू और आपको लोहे की 2 कील रख के बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने हैं। दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर किसी की भी शनि की दशा ठीक नहीं चल रही है तो उसकी वजह से उनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, शादी विवाह में अड़चन आ रही है, तो यह उपाय ज़रूर कर लेना। दोस्तों, अब तीसरा उपाय आपको बता दें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपाय को आपको करना है ये कि आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है। कटोरी में आपको सरसों का तेल पूरा भर लेना है और भरने के बाद उसमें 1 कील डाल सकते हैं या पैसे का सिक्का भी डाल सकते हैं। और उसमें, यानी कटोरी में जो तेल आप भरे हैं उसमें आपको अपना चेहरा देखना है। आपका चेहरा पूर्णतः इसमें दिखाई दे, इस बात का ध्यान रखें।
और फिर उस पात्र को आपको किसी भी दान लेने वाले व्यक्ति को दान में दे देना है। ऐसा करना बहुत ही मंगलकारी होता है। अगर किसी भी तरह से आपके जीवन में समस्याएं हो रही हैं तो तुरंत समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगी। साथ ही साथ आपको सावन प्रदोष के दिन किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना है। यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, यदि इतना भी भक्ति भाव से, सच्ची श्रद्धा से कर देते हैं, यकीन मानिए, गारंटी है दोस्तों, आपकी सभी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। क्योंकि प्रदोष का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बहुत ही चमत्कारी दिन है। इससे भाग्य बदलता है, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों, बताए गए उपायों में से कोई भी एक उपाय ज़रूर कर लेना। आप यकीन मानिए, निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।